ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 25। सो श्रीवास ठाकुर के पुत्र का मृत्यु होने के पश्चात फाइनली महाप्रभु उनके मुख से जब प्रवचन कराए तो शोक खत्म हो गया। इसके पश्चात महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर के शिवाज ठाकुर के पुत्र का अंतिम संस्कार क्रिया करने जा रहे। तो यथोचित क्रिया करी कैला गंगा स्नान कृष्ण बलि सबे रहे करी लपयान सर्वगण सह प्रभु बालक लैया चली लेना गंगा तीरे कीर्तन करिया। सभी अपने पार्षदों को लेकर के बालक को साथ में लेकर के गंगा में स्नान करने के लिए निकले। फिर जो भी यथा उचित अंतिम संस्कार की विधि है करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं और सभी भक्त लोग अपने अपने घर भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए निकल जाते हैं। प्रभु भक्त गण सबे केला निज घर सेवा सेरा गोष्ठी सभा हाई लवी बल। The Lord and the devotees returned to their respective homes and Srivasa's family became overwhelmed. भगवान और सभी भक्त ये अंतिम क्रिया करने के पश्चात सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शिवाज ठाकुर का परिवार जो है विह्वल हो जाता है ऐसे भगवान गौरांग महाप्रभु की अद्भुत कृपा को प्राप्त करके। ये सब निगूढ़ कथा जे करे श्रवण अवश्य मिली बतारे कृष्ण प्रेम धन। One who hears these confidential topics will certainly attain the wealth of ecstatic love for Krishna. ये सब निगूढ़ कथा को जो श्रवण करता है, ये निगूढ़ कथा है, उसको निश्चित रूप में कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। श्रीवासेर चरण रघुक नमस्कार गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जहार। I offer my obeisances at the feet of Srivas, whose sons were Gaurchandra and Nityananda. श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ जिनके पुत्र भगवान गौरचंद्र और नित्यानंद प्रभु हुए। ये सब अद्भुत से नवद्वीप हाय भक्तेर प्रतीत हाय अभक्तेरा नाय। दिस वंडरफुल पास टाइम्स टुक प्लेस इन नवद्वीप। ये सारे अद्भुत लीलाएं नवद्वीप में हुई। द डिवोटीज एक्सेप्ट देम बट द नॉन डिवोटीज डू नॉट। ये सब अद्भुत से नवद्वीप है। ये सब अद्भुत कथाएं लीलाएं भगवान की नवद्वीप में हुई हैं। जो भक्तगण हैं इसको स्वीकार करते हैं लेकिन अभक्त इसको नहीं स्वीकार कर पाते। मध्य खंडे परम अपूर्व सब कथामृत शिशु तत्व जान काहिले न जाता। मध्याखंडे परम अपूर्व सब कथा मृत शिशु तत्व ज्ञान कहिले न जाता। The topics of Madhya are a most extraordinary. For a dead child's narration on spiritual topics is included among them. मध्य खंड की कथाएं जो हैं अपूर्व हैं, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं।
यहाँ पे मृत पुत्र के द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन दिया गया, ये कथा भी उपलब्ध होती है। हे नमते नवद्वीपे श्रीगौर सुन्दर विहाराय संकीर्तना सुखे निरंतर. So in this way, Sri Gaur Sundar continually enjoyed the happiness of Sankirtan in Navadip. इस प्रकार से भगवान गौर सुंदर बड़े आनंद पूर्वक नवदीप में रहते हुए संकीर्तन के सुख को आस्वादन कर रहे हैं. प्रेम रसे प्रभुर संसार नाही स्फुरे अन्नेर की दाय विष्णु पूजिते न पारे. स्नान करी वसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते प्रेम जले सकल श्री अंग वस्त्र तीते. The Lord relished the mellows of ecstatic love and had no interest in family affairs. What to speak of other duties, he could not even worship Lord Vishnu. Wow. भगवान हिमाई कृष्ण के प्रेम रस को ऐसे अद्भुत तरीके से आस्वादन कर रहे हैं कि उनको फैमिली अफेयर में, पारिवारिक जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया. यहाँ पे प्रमाण मिलता है. कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब सुख और कृष्ण कॉन्शियसनेस दोनों साथ में कर सकते हैं, करना चाहिए. लेकिन नहीं, अगर कोई भगवान के प्रेमा भक्ति को अगर आस्वादन कर रहा है, फिर उसको अन्य जगह इंटरेस्ट नहीं रह सकता उसको. या दूसरे शब्दों में फिर इसमें भी कोई बोल सकता है ना, आर्गुमेंट दे सकता है कि हाँ सही बात है प्रभु जी, लेकिन किसके लिए बात की जा रही है? जो उस रस को, भक्ति रस को आस्वादन कर रहा है, उसके लिए. हम तो भक्ति रस आस्वादन नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ जो रस मिल रहा है उसको तो आस्वादन करने दीजिए. तो नहीं. हाँ, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है. जो भक्त भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम भक्ति रस को आस्वादन करना चाहता है, तो उसको अन्य सभी जगह पे इंटरेस्ट खत्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए. हाँ, अलग जगह, हर जगह इंटरेस्ट अगर रखेगा तो फिर इधर नहीं रखता है. कुंती महारानी भी अपने प्रार्थना में लिखती हैं, बोलती हैं कि भोग ऐश्वर्य नहीं, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी येदमान मद पुमान नयवार हति त्वाम किंचन गोचर. ये जो लोग जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी के ऐश्वर्य के कारण इसमें रस, भौतिक रस को अनुभव करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो लोग भाव पूर्वक कृष्ण का आपको नहीं पुकार पाएंगे कभी. अगर कृष्ण को भाव, पूरा भाव समन्विता भाव के साथ अगर कोई कृष्ण का स्मरण करना चाहता है, पुकारना चाहता है, देन ही मस्ट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल टेस्ट. भौतिक रस से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा. भौतिक रस भी आस्वादन करेगा कोई, और साथ में कृष्ण के भक्ति रस को भी आस्वादन करना चाहेगा, नॉट पॉसिबल. ये उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है. इट्स लाइक कि कोई कड़वा चीज भी खा रहा है, तो जीभ में कड़वाहट भी है, और साथ में रसगुल्ला भी खाना चाहता है, उसका भी रस आस्वादन करना चाहता है. नहीं कर सकता. कड़वा चीज खाना बंद करना पड़ेगा पहले. तो ये भौतिक रस जो है, कड़वा रस, कड़वा चीज, इसको पहले छोड़ना पड़ेगा, तब वास्तविक रूप में स्वीट नेक्टेरियन मेलो ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है. सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर ड्यूटीज. भगवान इतना अद्भुत तीव्र कृष्ण के प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं कि फैमिली अफेयर में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया उनको. अन्य कर्तव्यों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को पूजा करने में भी अब वो नहीं कर पा रहे. भगवान के स्मरण में, प्रेम में इतने विह्वल हो जा रहे हैं. स्नान करी वसे प्रभु श्री विष्णु पूजिते प्रेम जले सकला श्रीअंग वस्त्र तीते. बाहिरहिया प्रभु से वस्त्र छाड़िया पुनः अन्य वस्त्र परी विष्णु पूजेगी. वो भगवान विष्णु का पूजा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है या बोर हो जा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं. स्नान करने के पश्चात फ्रेश धोती कुर्ता
कुर्ता उत्तरी पहन के गए विष्णु जी का पूजा करने के लिए, लेकिन पूजा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रेम जल से आंख से अश्रुधारा इतनी बह रही है प्रेम के कारण कि पूरा वस्त्र भीग गया। और ऐसे आंसू या पसीने से अगर वस्त्र भीग जाए तो फिर भगवान का पूजा नहीं कर सकता वो। तो वापस जाकर के स्नान करके फिर नए वस्त्र पहने। ही वुड देन गो आउट चेंज हिज क्लॉथ एंड रिटर्न टू वर्शिप विष्णु। अपना कपड़ा चेंज करके वापस से विष्णु की पूजा करने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? पुनः प्रेमानंद जले तीते से वसना, पुनः भाजी रायंगा करे प्रक्षालना, एहि मत वस्त्र परी वर्त करे मात्र, प्रेमे विष्णु पूजिते ना पारे तिल मात्रा। तो वापस से जब कपड़ा चेंज करके गए और फिर से नया कपड़ा पहन के आए, सोच के कि विष्णु का पूजा करेंगे, पूजा करने बैठे, वापस से प्रेम जल से पूरा उनके वस्त्र फिर से गीले हो गए। फिर वापस से जाते हैं। इन दिस वे ही वुड सिंपली कंटिन्यू टू चेंज हिज क्लॉथ्स, एंड बिकॉज ऑफ ecstatic लव ही वाज अनेबल टू ऑफर एनी वर्शिप टू विष्णु। इस बार इस प्रकार से निरंतर केवल अपने कपड़े बदलते गए। हर बार जैसे ही आते थे पूजा करने के लिए, वापस से अश्रुधारा इतनी बह रही है, अनकंट्रोलेबल, बिना रोक नहीं पा रहे। तो उससे पूरे जो धोती उतरी सब भीग जा रहा है, और इसीलिए वो भगवान विष्णु का भी पूजा नहीं कर पा रहे। शेषे गदधर प्रति बलिले न वाक्या, तुमी विष्णु पूज मोर नाही कसे भाग्या। ए मत वैकुंठ नायक भक्ति रसे, विहरए नवद्वीपे रात्रि दिवसे। फाइनली फिर महाप्रभु फ्रस्ट्रेट होकर के बोल दिए, गदाधर आप विष्णु का पूजा करो। मेरा इतना सौभाग्य नहीं कि मैं भगवान विष्णु का पूजा कर सकूं। हाँ, तो इस प्रकार से in this way the Lord of Vaikuntha was absorbed in the mellows of devotional service as he day and night enjoyed pastimes in Navadvip। तो इस प्रकार से वैकुंठ रस, हाँ, absorb। तो इस प्रकार से वैकुंठ के स्वामी, वैकुंठ नायक, was absorbed in the mellows of devotional service, भक्ति रस में पूरी तरीके से परिपूर्ण है, और दिन रात नवदीप में ऐसी लीलाएं लीला विहार कर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान, वृंदावन दास पद जुगे गाना। श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ही अपना जीवन और आत्मा एकमात्र स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से चैप्टर 25 देवास ठाकुर के मृत पुत्र के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, चैप्टर 26, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मर्सी bestowed on Suklambar and Vijay, the Lord's desire to accept sannyas। 25वें अध्याय में महाप्रभु बस बोले, रो रहे थे कि इस देवास ठाकुर जैसे पुत्र को मैं त्याग करके कहा कैसे जा सकता हूँ छोड़।